एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे राहु देव की और देखेंगे कि जब द्वादश भाव में राहु देव जन्म कुंडली में स्थित होते हैं तो जातक को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, जातक पर इस ग्रह का किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जातक की कैसी मनोवृत्ति होती है, कैसा स्वभाव होता है और जीवन में किस प्रकार की अच्छी बुरी बातें होती हैं। द्वादश भाव जो है वह त्रिक भाव में गिना जाता है। इसे व्यय भाव के नाम से हम लोग जानते हैं। व्यय किसी भी चीज का हो वह प्रमुख तौर से इसी भाव से जुड़ा होता है, चाहे वह स्वास्थ्य का व्यय हो, धन का व्यय हो, श्रम का व्यय हो। तो जो भी व्यय है या जिस भी प्रकार का व्यय है वह द्वादश भाव से किसी न किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबद्ध है। तो समझिए कि द्वादश भाव एक समुंदर है जिसमें कि तमाम प्रकार के व्यय की नदी अल्टीमेटली इसी समुद्र से मिलती है। व्यय जब हम करते हैं किसी चीज का तो एक तो बात यह है कि उसमें हम खुद बीतते हैं, जिसमें हम बीते उसमें हमारा व्यय होगा। तो द्वादश भाव में जब हम बीतते जाते हैं तो हमारा व्यय होता है। दान जो है वह भी इसी भाव का प्रमुख पक्ष है। दान में भी गिव आउट करना पड़ता है और व्यय में भी हमारे पल्ले से ही चीजें निकलती हैं। त्याग में भी यही बातें होती हैं कि जो अपने पास है उसको त्याग करो। तो द्वादश भाव की जो मुख्य बातें हैं वह है व्यय, दान और त्याग। इसी से फिर आता है कि त्याग जब आप करते हैं तो आपको मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। इसके अलावा द्वादश भाव जो है विदेश का भाव है। एक्चुअली द्वादश भाव जो है वह एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि व्यक्ति के लिए नया होता है, अननोन होता है। यह घर वाला एनवायरनमेंट नहीं है। मान लेते हैं कि आप भारत देश के हैं तो भारत का एनवायरनमेंट से आप परिचित हैं, लेकिन दूसरे जब एनवायरनमेंट में जाएंगे तो वह नया होगा और इसलिए वह विदेश होगा। तो राहु जब द्वादश भाव में होते हैं तो द्वादश भाव की कई जो बातें हैं वह राहु के अनुकूल नहीं होती है। जैसे कि द्वादश भाव कहता है कि त्याग करो, दान करो, जबकि राहु की प्रवृत्ति इस प्रकार की नहीं होती है। राहु दान के लिए नहीं जाने जाते हैं, राहु हड़पने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो है पेट नहीं है, जो कि सिंबॉलिकली यह बताता है कि राहु कभी तृप्त नहीं होते हैं, इनको अधिकाधिक चाहिए और चाहिए। तो जहां पर दान की बात है, त्याग की बात है, मुक्ति की बात है, तो उस भाव में यदि राहु जैसे ग्रह काबिज हो जाएं, तो द्वादश भाव का जो विकास है वह सम्यक तौर पर नहीं हो पाएगा। अब नहीं होगा तो क्या होगा कि जीवन में जिसे हम लेट गो कहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि लेट गो करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उस पर अधिक हमें टिक करके नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वह अवसाद क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कुछ चीजों को हम भूल जाना चाहते हैं, कुछ बातों को भूल जाते हैं और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको कि हम यूं ही छोड़ देना चाहते हैं, उसको लेट गो कर देना चाहते हैं। लेकिन राहु जब द्वादशस्थ होते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति में लेट गो करने की क्षमता कम हो जाती है। इस कारण से क्या होता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशंस जो हैं वह एक्यूमुलेट होते रहते हैं। तो पेंट अप इमोशन यहाँ पर व्यक्ति को परेशान करता है, डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, चिंतित बनाए रखता है। दूसरा क्या है कि राहु जो है वह रायता फैलाने वाले ग्रह है। तो आपके एक्सपेंडिचर हाउस में आकर के कुछ इस प्रकार का अपना जलवा दिखाते हैं, कुछ रायता इस प्रकार का फैला देते हैं कि आपका एक्सपेंडिचर कभी कंट्रोल में रहता नहीं। आप पैसे को जोड़ते हैं किसी और चीज के लिए और खर्च होने लगता है किसी और चीज के लिए, और यह इतना अनायास होता है कि आप बड़ा ही परेशान हो उठते हैं कि आखिर यह हो क्या रहा है, कोई चीज मेरे नियंत्रण में हो क्यों नहीं पा रही है। एक वाकया है कि एक सज्जन है, उनके द्वादश भाव में राहु देव की स्थिति है। तो एक दिन शाम में वह अपने डॉगी के साथ में घूमने के लिए निकला
तो उसका जो डॉगी है वह एक बूढ़े व्यक्ति पर, जो कि उसका पड़ोसी ही था, भौंकने लगा। बात इतनी सी ही थी, दूसरे दिन पड़ोसी इसके अगेंस्ट में केस कर देता है। इसके बाद मजे की बात देखिए कि सालों साल यह केस चला, उसके बाद वह बूढ़ा पड़ोसी मर गया, लेकिन वह केस खत्म नहीं हुआ और यह व्यक्ति खामखा परेशान होता रहा। एक और व्यक्ति की बात मैं बताता हूँ कि उसके द्वादश भाव में राहु देव की स्थिति है। वह अपने स्कूटर से कहीं जा रहा था, रास्ते में स्कूटर खराब हो गई, तो घसीटते हुए कुछ दूर तक ले गया। वहां पर एक मैकेनिक मिला उसे, तो मैकेनिक को उसने गाड़ी हैंड ओवर किया और बोला कि मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा, तब तक तुम ठीक करके रखना। मैकेनिक ने एश्योर किया कि ठीक है, कर दूंगा। वह जब वापस लौटा तो देखता है कि उसकी गाड़ी अकेली खड़ी है, कहीं पर कोई आदमी नहीं है। फिर थोड़ी देर और खड़ा रहा तो कहीं मैकेनिक दिखा, फिर उसको बुलाया, कहा कि ठीक हो गई है हमारी गाड़ी। उसने बोला कि नहीं, अभी आपकी गाड़ी ठीक नहीं हुई है। इसी पर कुछ बाताबाती हुई। क्या इसके मन में आया, पास में पड़ा हुआ कोई एक लाठी जैसी चीज थी, रॉड था, क्या था, उठाया और उसने मैकेनिक के सिर पर मार दिया। अब उसको घर जाना था, अब चला गया वह जेल। तो ऐसी स्थिति कई बार हो जाती है। एक व्यक्ति ने बताया मुझे कि वह पैसे जमा कर रहा था कि घर बनाना है, और इसी बीच में परेशानी ऐसी आई कि उसके सारे पैसे निकल गए। तो द्वादश भाव में राहु देव कई बार इस प्रकार से परेशान कर देते हैं कि व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि हो क्या रहा है। एक्सपेंडिचर खामखा बढ़ा देते हैं, बहुत बढ़ा देते हैं। आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया वाली स्थिति हो जाती है। तो जाहिरन ऋण के चक्र में फंसता जाता है, रीपेमेंट कैपेसिटी कम हो जाती है। यह भी एक बात है कि राहु जब द्वादश भाव में होंगे तो रीपेमेंट कैपेसिटी कम हो जाएगी। वही गिव आउट करने वाली बात है कि गिव आउट कर ही नहीं पाएगा। एक्सपेंडिचर जब बढ़ गया आपके पास इतना अधिक, तो आप उसका त्याग नहीं कर पाएंगे, रीपे नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर जो है सो षडदोष भी प्रबल हो जाता है। जब राहु देव द्वादश भाव में होते हैं तो व्यक्ति का जो परिश्रम है ना, वह अपने लोभ के पीछे ही सारी परिश्रम को झोंक देता है और उसकी प्राप्ति भी यथोचित रूप में नहीं हो पाती है। बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, कोर्ट केस, मुकदमा, ये सारी बातें बुरी तरह से परेशान करती जब राहु देव द्वादश भाव में होते हैं। लेकिन सदैव इसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं मिलता है। यहाँ पर भी राहु देव कुछ मायने में बहुत बेहतर रिजल्ट देते हैं, खास करके फाइनेंस के मैटर में। लेकिन शर्त यही है कि आपको किसी विदेश से जुड़ना होता है। एक व्यक्ति है, काम बताना उतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि नोटेड पर्सन है, तो उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। गाड़ी कौन सी थी? तो रेंज रोवर। तो जब मैं गया तो बातचीत हुई, फिर जाकर के उनके हॉरोस्कोप को देखा तो राहु द्वादश भाव में थे। तो हमने कहा कि आप जो है सो विदेश से जुड़िए ना, बहुत आपको फायदा होगा। तो फिर उन्होंने बताया कि उनका जो काम है, मैक्सिमम काम विदेश से ही जुड़ा हुआ है, कि ये जो फॉरेन फिल्म आती है यहाँ पर, उससे रिगार्डिंग जो इशू सॉर्ट आउट करना होता है वो इन्हीं को करना होता है, तो फॉरेन से कनेक्टेड है। फिर कुछ और बात हुई तो हमने कहा कि आप जो है सो समय समय पर हाथी को कुछ खिलाया करें। तो इस पर उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया बताया कि एक बार वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक रुग्ण हाथी उनको दिखा। तो उतर करके स्थानीय लोगों से उन्होंने बातचीत की तो बताया कि अब बीमार है। तो फिर इन्होंने उस हाथी के लिए इंतजाम किया और आदमी भी वहां पर डेप्यूट किया कि इसका इलाज करवाया जाए और इसके खाने पीने में जो खर्च होगा वह प्रति माह दे दिया करेगा। तो इस तरह से वह व्यक्ति जो है सो कहे कि एक हाथी पाल रहा था। तो मैंने कहा जब आप यह अच्छा काम कर बैठे हैं तो अनजाने में ही आपका बहुत बढ़िया उपाय हो चुका है और फिर विशेष उपाय की जरूरत है नहीं आपको। और शायद यही सब बातें हैं जिस कारण से आपकी उन्नति और प्रगति इतनी अच्छी रही है। तो यहाँ पर यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब राहु विदेश भाव में हो तो किसी भी आप विदेश से जुड़ें। और दूसरा क्या है कि हाथी को आप संतुष्ट करें, हाथी को खिलाया करें। हाथी को खिलाएंगे तो कालांतर में आपको हाथी के पालने की ताकत आएगी। कहने का मतलब कि आपकी समृद्धि इतनी बढ़ेगी कि आप हाथी तक भी पाल सकते हैं। अब कई व्यक्ति का ऐसा प्रश्न हो सकता है कि कहाँ मैं हाथी ढूंढूं, कैसे खिलाऊं, वगैरह वगैरह। अगर आपका अभी कोई ऐसा प्रश्न है तो मानिए कि अभी आपकी समस्या प्रोलॉन्ग होगी। ऑलवेज बी ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन
प्रॉब्लम का पार्ट मत बनिए, हर चीज में प्रॉब्लम मत देखिए। चाहेंगे तो संभव हो जाएगा। आदमी पूजा करने के लिए मानसरोवर जाता है, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, कितनी दुर्गम यात्राएं करता है, और आप एक उपाय करने के लिए कहीं 2-4-10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर नहीं जा सकते, तो फिर आगे क्या करो। बेहतर उपाय यही है, बहुत सटीक उपाय है, लोगों को इससे लाभ हुआ है। इसलिए अगर आप परेशान हैं द्वादशस्थ राहु से, तो यह बहुत ही अच्छा उपाय है, आप ये कीजिए। दूसरा यह कीजिए कि लेट गो करने की प्रवृत्ति रखें, कि जीवन में बहुत सारी बातें कुछ होते रहती हैं, बहुत बातों को भूलना भी चाहिए। कुछ दान प्रवृत्ति रखिए और षड्दोष के ट्रैप में कम से कम फंसिए। लोभ, मद, मोह, ये सब जो चीजें हैं, सभी सांसारिक आदमी इसमें फंसे ही हैं, लेकिन जितना संभव हो अपने आप को बचाएं। झूठ, फूस, इन सब चीजों में अधिक आप ना लगें, भ्रष्ट आचरण में ना लगें। इसके अलावा द्वादशस्थ राहु का अच्छा फल मिले, इसके लिए आप अपने घर की महिला, खास करके बहन जो है, या बेटी या बुआ, इन सब का ख्याल रखें। यथा योगी इन्हें उपहार दिया करें। आप जो इन पर खर्च करेंगे वह कहीं न कहीं कालांतर में वह आपके आय को ही बढ़ाने में मददगार होगा। यह बहुत बेहतर उपाय है। दूसरा क्या है कि भोग का स्थान है द्वादश स्थान, सैया सुख का है, और राहु जब यहाँ पर होंगे तो बैड कंडक्ट जो है, बुरी आदतें, उसको आपको छोड़नी होगी। अपने कैरेक्टर को, अपने चाल चलन को अच्छा बनाना होगा, तब जाकर के शुक्र का अच्छा प्रभाव यहाँ पर मिलेगा। कहने का मतलब कि तब जाकर के लग्जूरियस लाइफ आपकी अच्छी होगी। द्वादश भाव में जब राहु होते हैं तो व्यक्ति को नींद सही तरह से नहीं आती है रात में, चाहे वह कितना भी थका क्यों नहीं रहे दिन में। रात उसका बड़ा ही परेशानी जनक होता है, रात को उसे नींद नहीं आती है। राहु जब द्वादश भाव में रहें तो बहुत अधिक साधु की संगति ना करें, बहुत अधिक पूजा पाठ ना करें, और हठ योग जो होता है या ध्यान योग होता है, इन सब से थोड़ा बचें, क्योंकि जितना इन सब में आप पढ़ेंगे मानसिक तौर पर उतनी परेशानी आपको मिलेगी। यहाँ का राहु खराब होगा तो 2-3 चीज आप जान लें कि दवा खाना, पागल खाना, जेल खाना या वीराना, ये सारी चीजें मिलती हैं। किसी न किसी रूप में, मानसिक रूप में परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी हो सकती है, या कोर्ट केस, जेल, इन सब जैसी बातों से आपको गुजरना पड़ सकता है। द्वादश भाव में जब राहु हो तो बिल्ली को ना पालें, मछलियों को कुछ खाने दिया करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा बना करके रखें, ससुराल के साथ अच्छा संबंध बना करके रखें। तो यही कुछ बातें हैं जो कि द्वादश भाव में राहु प्रदान करते हैं। अच्छा प्रभाव मिलता है यदि आप विदेश जाते हैं। दूसरा है कि कुछ आपकी दान प्रवृत्ति यदि रहती है तो यहाँ पर राहु धीरे धीरे अच्छा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप झूठ फूस और आहार विहार आपका या व्यवहार उतना अच्छा नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है, तब यहाँ के राहु आपको उलझा करके रख देते हैं। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।